तो ध्यान देना भाई, जो महाराज मनु हैं उनके दो पुत्र प्रियव्रत उत्तानपाद और एक उनकी पुत्री थी देवती। उस देवती का ब्याह महिषी कदम से हुआ था। महिषी कदम ने देवती में कितनी संतानें पैदा हुई, महिषी कदम की पुत्रियों का क्या पानी ग्रहण भगवान रुचि ने और दक्ष प्रजापति ने किया। तो यहाँ पर ध्यान देना, मैत्र ऋषि कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, महिषी कदम ने प्रजा की सृष्टि करने के लिए उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। कितने? 10,000 वर्ष तक। उनकी तप तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान हरि लक्ष्मी के सहित वहां पर मनोहर मूर्ति के रूप में दर्शन दिया। तो दर्शन करने पर कहा कि हे महिषी कदम, मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहते हैं। तो वहां पर कहता कि हे भगवान, मैं काम कलुषित अंतकरण वाला हूं, अपने सदस्य रूप शील और संपन्न कन्या से विवाह करना चाहता हूं, परंतु भगवान आपका दर्शन करने के बाद में मेरे मन में कोई कामना नहीं रही। ध्यान देना, महिषी कदम ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, अपनी समान शील और गुण वाली कन्या के साथ में विवाह करने के लिए। भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको दर्शन दिया लक्ष्मी के सहित। तो वहां पर कहा कि मैं तेरी तपस्या से प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहते हैं। तो वहां पर महिषी कदम ने कहा, भगवान मैंने तपस्या तो की थी इस भाव से, परंतु हे भगवान आपका दर्शन करने के बाद में अब मेरी कोई कामना नहीं रही। तो भगवान क्योंकि भले आदमी महिषी कदम तो तपस्या करी, उन टाइम में पर संकल्प करता भाई मारे विवाह नहीं करना, मैं तो थारी तपस्या अनुसार थारे संकल्प अनुसार मैं तो छोकरी देखने आई गयो हैं, मैं तो हगई पक्की करने आई गयो कि भाई मारो भगत जिन भाव तपस्या करियो उन्हीं भावना तो पूर्ण रहनी चाहिए। मैं तो गुड़ बाटी भी खान आई गयो ना, मैं तो क्या कि मैं ब्याह नहीं करूं, हमारी कोई कामना ही को नहीं, हमारी कोई इच्छा ही को नहीं, ये तो नहीं रहे। क्यों भगवान वैसे इच्छा तो मैं आप दर्शन करी पचे है तो को नहीं ना, मैं थे केवो तो शर्त एक है, हमारी भी शर्त है। देखो भगत बड़ा टेढ़ा है, भगवान ने भी बड़ा होंकड़ी गड़ी में रख दे आप बात तो बोलो। महिषी कदम कोई शर्त है कि भगवान मैं ब्याह आप कहना करूँ मैं कि ठीक है, क्योंकि मैं आप बात करो तो और दे नहीं सकूं, परंतु शर्त एक है कि आप समानी मने पुत्र मिलना चाहिए, आपके समान मेरे पुत्र की प्राप्ति, क्योंकि तथास्तु। भला आदमी बात करना है, बात रो सवाल है कि कोई बात नहीं, मैं आपकी बात में टालू को नहीं, क्योंकि आज 3 दिन बाद में मनु महाराज आपरी पत्नी शत्रुपा रे साथे उनरी पुत्री है देवती, उन्हें साथे थारे अटे आश्रम में आवेना, वह भी थारे गुण आदिशीलता सुन ने वह मानसिक रूप से थने पति रूप में चयन कर लिया, तो तुम उन्हें अस्वीकार मत कर दे। भगवान इस तरह आशीर्वाद दियो महिषी कदम ने, और महिषी कदम आशीर्वाद देने भगवान अंतर ध्यान दे गया। ठीक 3 दिन बाद में महाराज मनु अपनी पत्नी हाथे अपनी पुत्री ले देवती ने आया महिषी कदम आश्रम में। महाराज मनु राजा है तो बटे महिषी कदम राजा रो सत्कार करियो, मान करियो, आसन दियो, और फिर बाद में क्योंकि भगवान कीकर आप लोग प्रदान दियो तो क्योंकि हमारी आप पुत्री। ध्यान देना, यहाँ पर महाराज मनु ने बहुत सुंदर कहा कि प्रिय वर्तो उतान पादो स्वसेयम दुहिता मम अनविच्छति पतिम युक्तम वय शील गुणा आदि भी। ध्यान देना, बड़े सुंदर शब्दों का प्रयोग किया महाराज मनु ने। कहा कि ये जो है ना कन्या, ये प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहन है। प्रियव्रत उत्तान पादो स्वसेयम दुहिता मम, ये जो प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहन है, अवस्था गुण और शील आदि से संपन्न योग्य पति को प्राप्त करना चाहती है। वहां पर मनु ने ये नहीं कहा कि हमारी छोरी है क्या, ये नहीं किया। प्रियव्रत और उत्तान पाद की बहन जो मेरी पुत्री हैं वो आपकी समानी शील और गुण वाले योग्य पति चाहती है। नारद के मुख से आपके गुण और शील आदि का इसने सुना, तब से इसने आपको ही पति के रूप में चयन किया। ये गृहस्थ उचित कार्य करने में हर प्रकार से योग्य हैं। मैं
हे महर्षि कदम, मैं श्रद्धा पूर्वक मैं इस प्रिय व्रत और उत्तानपाद की बहन है ये देवती, इसको मैं आपको अर्पण करने आया हूं, आप इनको स्वीकार करें। ऐसा जब कहा, तो जब ऐसा कहा और एक बात और कही, देखो बहुत सुंदर प्रसंग है, इस बात को मैं हर कथा के अंदर नोट करके कहता हूं। उदयते सिहि कामस्य प्रतिवादो न सस्यते, अपि निर्मुक्त संगस्य कामरतस्य किम पुनः। महर्षि कदम को यहाँ पर मनु महाराज ने कहा कि स्वतः प्राप्त भोग की अवहेलना विरक्त पुरुष के लिए भी उचित नहीं है। जो स्वतः अपने आप ही कोई भोग प्राप्त है, कोई भोग आदि प्राप्त है, स्वतः प्राप्त भोग की अवहेलना विरक्त पुरुष को भी अवहेलना करना उचित नहीं है। तो जो विषयासक्त है उसकी तो बात ही क्या है, उसकी तो बात ही क्या है। तो यहां पर मैं एक और पॉइंट नोट करके आगे और कहता हूं कि स्वतः प्राप्त भोग की अवहेलना विरक्त पुरुष को नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात मनु ने कही, परंतु एक बात ध्यान देना, अपनी वर्ण आश्रम की मर्यादा में रह करके स्वीकार करे। हर व्यक्ति एक वर्ण और एक आश्रम के अंदर है। 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। 4 ही अपने आश्रम हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास। अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा में रह करके सहज रूप से स्वतः प्राप्त उस भोग को स्वीकार करे। ध्यान देना, यूं तो बहुत सारी वस्तुओं भोग उपलब्ध होती है संसार में, इनका मतलब ये नहीं कि सबको अपन उनको स्वीकार करे। जो ग्रस्त व्यक्ति के सामने जो भोग हैं वो क्या ब्रह्मचारी के लिए हैं? जो ब्रह्मचारी के लिए हैं क्या वो ग्रस्त के लिए हैं? और जो सन्यासी के लिए हैं क्या वो दूसरे के? तो अपने वर्ण ब्राह्मण के लिए है तो वो क्षत्रिय के लिए नहीं, क्षत्रिय के लिए है तो वो वैसे। तो अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा में रह करके स्वतः प्राप्त भोग, बहुत सारी ऐसी वस्तु होते, कोई जरूरी नहीं कि सबके लिए होते, हाँ प्राप्त होती है, उपलब्ध होती है, परंतु अपने वर्ण आश्रम की मर्यादा में रह करके स्वीकार करे। इस बात को विशेष एक थोड़ा आगे और जोड़ करके इसको नोट करें। इसलिए यहाँ पर महर्षि कर्दम को कहते हैं मनु महाराज कि मैंने सुना है कि आप ब्याह करना चाहते हैं। देखियो, कर्दम ऋषि को कहते हैं कि हे ऋषि, मैंने सुना कि आप ब्याह करना चाहते हैं, इसलिए इस कन्या को स्वीकार करें। मनु की बात सुनकर के महर्षि कर्दम ने कहा कि हे मनु महाराज, आपने वास्तव में सत्य सुना, मैं ब्याह करना चाहता हूँ, और आपकी कन्या का अभी कहीं वाकदान भी नहीं हुआ। आपकी कन्या का कहीं आपने वाणी से वचन भी नहीं दिया कि मारो छोरी आ थारो छोरा ने दी। इसको बोलते हैं वाकदान, जो वचन देते हैं कि आपने अपनी कन्या का कहीं वाकदान भी नहीं किया, इसलिए आपकी कन्या का और मेरा ब्याह उत्तम ब्याह होगा, श्रेष्ठ ब्याह होगा। परंतु शर्त एक है कि एक संतान की प्राप्ति के बाद में गृहस्थ धर्म को त्याग लूंगा और संन्यास धर्म को पालन करूंगा। कि मनु महाराज, मैं ब्याह जरूर करूंगा, परंतु मैं एक पुत्र की प्राप्ति तक गृहस्थ आश्रम का पालन करूंगा, धर्म का, और उनके बाद में संन्यास। मनु महाराज ने अपनी पत्नी और पुत्री की तरफ देखा, उन्होंने मौनम व्याख्या श्यामा, मौन रह करके उन्होंने स्वीकृति दे दी। बोले कुछ नहीं, नहीं कोई पत्नी बोली और नहीं कोई पुत्री बोली। उन्होंने शांत रह करके, चुप रह करके, मौनम व्याख्या श्यामा, मौन रह करके ही स्वीकृति दी जाती है उन्होंने। तो वहां पर मनु महाराज ने अपनी पुत्री देवहूति का ब्याह महर्षि कर्दम के साथ में रीति रिवाज के करके और महाराज मनु वापस अपनी राजधानी बृहस्पति नगरी चले गए। इनके बाद में ध्यान देना, बहुत सुंदर प्रसंग है कि देवहूति जब ब्याह हुआ और ब्याह होने के बाद में अपने पति के साथ में जब महर्षि कर्दम अपनी पत्नी को देवहूति को लेकर के, मनु पुत्री को लेकर के वे अपनी कुटिया में आए, अपने आश्रम में आए। आश्रम एक सरोवर के किनारे उनकी कुटिया थी। जहीं वहां पर कुटिया में प्रवेश किया तो देवहूति ने देखा, देखो राजकुमारी थी, महलों में पली थी, राजकुमारी थी, महलों में पली थी, और घास फूस की कुटियाओं में वहां पर उनका अववास है। जब वो ब्याह होने के बाद में पहले जब अपनी कुटिया में प्रवेश किया, अपने पति की कुटिया में प्रवेश किया, तो कुटिया के अंदर वो नीचे देखती है तो अनेक प्रकार के वहां क्या थे, दर,
माने बिल थे, जिसमें कटे तो गोगो जी फनाट करियोड़ा बैठा, कटे गेट को बैठो, कटे ऊपर देखे तो पक्षियों का घोंसला, कटे चूहा राज बैठा नीचे दर में, ऊपर देखे नीचे देखे तो विचित्र अवस्था। और 10 एक दूसरे के बड़े वैरी दुश्मन स्वभाव से, प्राकृतिक स्वभाव से, सर्प का और चूहे का, मेंढक का आदि का कोई है क्या? कभी उनका दोस्ती नहीं, बैर भाव है, परंतु वे भी वहां पर बड़े शांत से रह रहे। ऊपर देखा तो अनेक पक्षियों के घोंसले, बाहर जो झोपड़ी की जो खिड़की थी उनकी बाहर की तरफ देखा तो सरोवर था। उन सरोवर के किनारे वहां पर गाय भी पानी पी रही है, हिरण भी पानी पी रहा है, और शेर चीता आदि भी वहां पर पानी पी रहे एक साथ। ध्यान देना, ये संत की तप और तपस्या का परिणाम है कि जहां जीव भी अपने वैर भाव को छोड़कर के प्रेम से रहते हैं। ये जगत का सार प्रेम है, उस जगत के सार में ये जीव भी सब मैं कर। तो वहां पर देवती को बड़ा आश्चर्य लगा कि ये क्या बात है, तो कहा कि भगवान और सब अटी जेवे कही कि हाँ ये तो सब अटी जेवे, कि भगवान ए सब अटे इन कुटिया ने अपनो घर समझ सब अटे रहे जन थे कटे रहो, आप लोग कटे विराज हो रहे। जब देवती ने कहा कि आप कहाँ विराजते हैं, ये सब जीव जंतु सब इस कुटिया को अपना घर मान करके रहते हैं, तो फिर आप कहाँ विराजते हैं? तो तब उनका ध्यान गया अपना जिस 4x4 का जो आसन था उनकी तरफ, कहा कि हे देवी, हे मनुपुत्री, मैं इस आसन पर बैठ करके मैं ध्यान करता हूँ, मेरी ये स्थान है। तब आसन की तरफ देवती ने बताया कि आपका स्थान कहाँ है। तब वहां पर महिषी कर्दम ने कहा, हे देव, हे मनुपुत्री, थारी आज्ञा रहे तो मैं थोड़ा भगवान का ध्यान कर लूँ क्या, भगवान का माला फेर दूं क्या, मेडिटेशन करूँ। तो क्योंकि भगवान आप माला फेरो, भजन करो, ध्यान करो तो मारी कटे, इनमें रुकआउट आप जरूर ध्यान करें। तो महिषी कर्दम आप आसन माते जाने बैठा, जिसको बैठा कई वर्षों तक उठे ही नहीं, कई वर्षों तक नहीं उठे। और मनुपुत्री देवती अपनी पति की सेवा के अंदर लगी। अपने पति की सेवा के अंदर जो मनुपुत्री राजकुमारी जो लक्ष्मी की समान जिनका रूप था, वो वहां अपने पति की सेवा के अंदर वहां पर सूख करके तरुप की तरह अपने शरीर को सुखा दिया। जब तक पति अपने ध्यान के अंदर रहे परमात्मा की, उसने नहीं तो कोई जल लिया, नहीं कोई भोजन लिया, अपने आप को पूरी अपने पति की सेवा के अंदर निछावर कर दिया। बहुत समय के बाद में जाकर के उनकी समाधि टूटी। तब देखा उनको ख्याल भी नहीं रहा, तो वहां पर उनको पूछा, क्योंकि सूकर के तो उनको पूछा महिषी कर्दम ने कि तो आप कौन हैं। जब वहां पूछा कि आप कौन है, ध्यान देना, तो वहां मनुपुत्री कहती है कि हे भगवान, आज से बहुत समय पहले आपके साथ में मेरा पानी ग्रहण हुआ। ओ, तब उनको महिषी कर्दम को ध्यान पड़ा। महिषी कर्दम ने कहा, अरे देवी मनुपुत्री, जब तेरे साथ मेरा विवाह हो रहा, इतने समय तक मैं तब तपस्या में बैठा रहा, तो तू यहाँ पर कैसे रही? तुमने क्या भोजन आहार का तेरी व्यवस्था कैसे रही? कहा भगवान, पति की सेवा ही मेरे लिए सबसे बड़ा आहार है, मेरा जलपान है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अरे तू राजकुमारी है, राजमहल में पली पोसी है, और तुमने ये कैसी दशा की? अरे भाई, मैं तपस्या में बैठ गया, समाधि में बैठ गया, तो आप अपने पिता की यहाँ चल जाते। तो कहा नहीं नहीं नहीं, पति, जहां पति का वास है वहीं पत्नी का वास होता है, पिता के यहाँ नहीं। तब अपने पत्नी की इस तरह सेवा से प्रसन्न होकर के महिषी कर्दम ने कहा कि हे देवती, हे मनुपुत्री, इस सरोवर, बिंदु सरोवर में आप स्नान करें। वहां पर वो गई, जो ही वहां पर डुबकियां लगाई तो वहां पर अनेक दास दासियां उनकी सेवा में उपस्थित हुई, और वहां उनको मांगलिक स्नान कराती है। और स्नान करते ही ध्यान देना, मनुपुत्री का देवती का जो पहला जो रूप था, वैसा का वैसा रूप उनका वापस वहां पर परिणित हो गया। और अनेक दासियों के द्वारा मंगल स्नान करके उनका श्रृंगार आदि किया। श्रृंगार आदि होकर के फिर जब मनुपुत्री ने
देवती ने अपने पति को महिषी कर्दम को स्मरण किया तो महिषी कर्दम भी वहां बंधु सरोवर में डुबकी लगाई। स्नान करते ही महिषी कर्दम भी एक युवा रूप को धारण किया। युवा रूप को धारण करके महिषी कर्दम अपनी योग शक्ति से, ध्यान देना बड़ा सुंदर प्रसंग है, योग शक्ति से वहां पर उन्होंने एक विमान की रचना की और उस विमान में अनेक सब प्रकार की सुविधा, यदि गर्म क्षेत्र में जाता तो एयर कंडीशन और यदि हिमालय आदि के ठंडक क्षेत्र में जाता तो अपना वो गर्म हो जाता है। इस तरह से वहां पर महिषी कर्दम अपनी पत्नी देवहूति के साथ में अनेक देशों में भ्रमण करते हुए, द्वीपों में विहार करते हुए, समस्त द्वीप और वर्षों में भ्रमण करते हुए वापस अपने आश्रम आए और अपने आप को 9 भागों में विभक्त करके महिषी कर्दम मनुपुत्री देवती के गर्भ से 9 कन्याओं को उत्पन्न किया। 9 कन्याएं वहां उनके जन्म लिया। उनके बाद में ध्यान देना, जब महिषी कर्दम जाने लगे कि भाई मेरा तो अब समय, तो वहां पर देवती ने कहा, हाथ जोड़ के कहा, भगवान ये जो कन्याएं हैं 9 कन्या, इनके लिए योग्य वर ढूंढना और दूसरी बात मेरे सहारा। तो वहां पर महिषी कर्दम ने कहा, ध्यान देना, कि हे मनुपुत्री देवती, आप भगवान की आराधना करें, भगवान श्री हरि ही आपके आश्रय रहेंगे। तो वहां पर महिषी कर्दम के कहने पर देवती ने भगवान हरि की आराधना की। भगवान श्री हरि जो वचन दिया था उस वचनों के अनुसार वहां पर देवहूति के गर्भ से भगवान श्री हरि का उनके गर्भ से कपिल मुनि के रूप में अवतरित हुए। बोले कपिल मुनि भगवान की जय हो। भगवान श्री हरि कपिल मुनि के रूप में देवहूति के गर्भ से महिषी कर्दम के आश्रम में जब अवतरित हुए तो आकाश के अंदर वहां पर बादल उमड़ घुमड़ करके बाजे बजाने लगे, गंधर्व लोग उनके गुणों का यशगान गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, आकाश में दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी ऋषियों के साथ महिषी कर्दम के आश्रम में पधारे और वहां पर ध्यान देना, सबने इस तरह से वहां पर भगवान श्री हरि के कपिल मुनि के रूप में अवतरित को सब देव समाज कहो, सब मस्त प्राणी वहां पर प्रशंसित हुए। एक दिन एकांत में महिषी कर्दम ने कपिल मुनि से कहा, अपने पुत्र से कहा, क्योंकि वे अवतार जानते थे, एकांत में कहा, भगवान मुझे आपसे प्रार्थना है, बड़ी बड़ी योगी जन अनेकों जन्मों तक समाधि और योग के द्वारा शुद्ध वे अंतकरण में आपके चरणों का दर्शन करने के लिए प्रयास करते हैं, वे आप कृपा करके हमारे घर अवतरित हुए हैं। भगवान अब मैं संन्यास मार्ग अपनाना चाहता हूँ। तो भगवान ने कहा कि हे महिषी कर्दम, आप अपने वचन के अनुसार आप जावे। तो कपिल मुनि वहां से ध्यान देना, अपनी वाणी को सत्य करने के लिए वहां से वे कपिल मुनि अपने जो गंगा सागर हैं वहां जाकर के वे तप तपस्या के अंदर महिषी कर्दम है वो चले गए, अपने संन्यास ग्रहण कर दिया। इनके बाद में ध्यान दें, यहाँ पर कपिल मुनि बाल्य अवस्था में हैं और उनकी माता देवहूति हैं। तो देवहूति एक दिन रोज कपिल मुनि भगवान को स्नान कराती थी, उनका श्रृंगार करती थी, उनको भोजन कराती थी। तो एक दिन रोज तो वो पुत्र भाव से कर रही थी, आज उसने अपने कपिल मुनि भगवान को उसने स्नान कराया, उनको श्रृंगार किया, फिर वहां पर एक व्यास पीठ बनाई, माने आसन बनाया और उस आसन के ऊपर बैठा करके उनकी पूजा करने लगी। तो अब भाव के अंदर वो पुत्र भाव नहीं है, वो गुरु शिष्य के भाव से वो पूजा कर रही थी, उनका श्रृंगार कर रही थी। तो वहां पर कपिल मुनि ने कहा, अरे माँ, आज तेरे भाव के अंदर ये परिवर्तन कैसा? बंद करो इसको, ये तेरे भाव के अंदर ये परिवर्तन कैसा? तो वहां पर कपिल मुनि से माता देवहूति ने कहा, हे भगवान, मैं आपकी शरण में आई। देखो, व्यासपीठ पर गादी पर बैठा करके पूजा आदि करके कहा कि हे भगवान, मैं आपकी शरण में आई हूं, आप मुझे ऐसा उपदेश दे जिससे मेरा अहंकार और ममकार रूपी दोष खत्म हो जाए। ध्यान देना, वहां पर कपिल मुनि से कहा देवती ने कि हे भगवान, आप मुझे वो उपदेश देवे जिससे मेरा अहंकार और ममकार रूपी दोष खत्म हो जाए। मैं प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ।
ध्यान देना, सारे दुखों की जड़ क्या है? अहंकार और ममकार। व्यक्ति को ये पता चलना चाहिए कि हमारे दुखों का मूल जड़ क्या है, दुखों की मूल समस्या क्या है। समस्त दुखों का एकमात्र है अहंकार और ममकार। और वही कल मैंने बताया था, ये शरीर मैं हूं, ऐसा अहंकार करते ही एक ममकार पैदा अपना आप हो जाता है। ये पंचभौतिक शरीर मैं हूं, इसमें अभिमान किया, अहंकार करते ही ममकार पैदा हो जाएगा कि इस शरीर का माता पिता वो मेरे माता पिता है, इनके जो बहन हैं, भाई हैं, और भी जो रिलेशन, ये उनके अंदर ममकार, ये मेरा है, ये मेरा है। तो अहंकार और अहंकार से उत्पन्न ममकार, ये अहंकार और ममकार ही दुख का जड़ है। इसलिए यहाँ पर देवती ने सीधा कहा, भगवान मेरा अहंकार और ममकार रूपी दोष नष्ट हो जाए, मैं प्रकृति और पुरुष का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ। तब ऐसा जब कहा तो कपिल मुनि कहते हैं कि हे माँ, थोड़ा मुस्कुराते हुए, भगवान हरि है ना, मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परति यत्र दुखस्य च सुखस्य च। कपिल मुनि कहते कि माँ, मेरा तो मानना है, मेरा तो निश्चय है कि आध्यात्मिक योग ही मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कल्याण का साधन है। कि आध्यात्मिक जो योग है, आध्यात्मिक जो ज्ञान है, ये ज्ञान ही सबसे उत्तम साधन है। उनके अनुष्ठान से ही मनुष्य के सुख और दुख दोनों को अंतर्ज्ञान अत्यंत अभाव होता है। कि इस आध्यात्मिक योग के अनुष्ठान से ही सुख और दुख का अत्यंत अभाव होता है। इसी योग का उपदेश मैंने, देखो कपिल मुनि कहते हैं कि मैंने नारद आदि महर्षियों को दिया। मां, जीवों के बंधन और मोक्ष का साधन मन ही है। अब ध्यान देकर, बहुत सुंदर प्रश्न है। कपिल मुनि बहुत सुंदर उपदेश देते कि हे मां, जीवों के बंधन और मोक्ष का साधन मन है। मन ही बंधन का साधन है और मन ही मोक्ष का साधन है। जय हो। मन एक है, मन कोई अनेक नहीं है। यदि ये मन संसार के विषयों के अंदर लगा है तो बंधन का कारण है, और यही मन यदि परमात्मा के अंदर लगा है तो मोक्ष का साधन है। विषय में लगा हुआ मन बंधन का कारण है, जबकि परमात्मा में लगा हुआ मन, हे मां, वो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है। अबे और मोबाइल है, और मोबाइल है नहीं, मोबाइल तो एक ही है। इन्हें चाहो तो सदुपयोग करो, और इन्हें चाहो तो दुरुपयोग भी बहुत है। मोबाइल है, इन्हें चाहो तो थे बहुत कुछ अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं हर चीज के लिए, और चाहो तो इन्हों दुरुपयोगी खूब होता है। इसी तरह से ये मन है, मन एक है, संसार के विषयों के अंदर लगा है तो ये बंधन का कारण है, और यही परमात्मा के अंदर लगा है तो ये मन मोक्ष का साधन भी है। जब मन काम क्रोध, मन काम लोभ आदि दोषों से रहित हो जाता है मां, उस समय प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को पहचान लेता है। कि जब काम और लोभ आदि विकार है ना, इनसे जब रहित हो जाता है तो वो उस समय प्रकृति और पुरुष के स्वरूप को जान लेता है मां। देखो कपिल मुनि अपनी माँ को बड़ा सुंदर उपदेश दिया और कहा, माँ तेरे को क्या बताऊं, भगवत प्राप्ति का भगवान की भक्ति से बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं है। भगवान की प्राप्ति का भगवान की भक्ति से बढ़कर के हे माँ और कोई साधन नहीं है। भगवान की प्राप्ति आसक्ति ही आत्मा का अखेद्य बंधन है। ध्यान देना, भगवान की भक्ति से बढ़कर के भगवान की प्राप्ति का और कोई साधन नहीं। और दूसरी बात, इन संसार के व्यक्ति वस्तुओं में जो आसक्ति है, लगाव है, अटैचमेंट है, इनसे बढ़कर के और ये आत्मा का अछेद्य बंधन नहीं है। यही कभी खत्म नहीं होने वाला बंधन है मां। अब रही बात माता, जब उसकी मुक्ति का यही आसक्ति, जो आसक्ति संसार के व्यक्ति विषय में यदि अटैचमेंट है, आसक्ति है, लगाव है, वो बंधन का अछेद्य बंधन जो कभी टूट नहीं सकता है, वो गांठ के ऊपर गांठ पड़ती जाती है, गुड़ गांठ रह जावे जो खुले को नहीं कदई। परंतु आई आसक्ति, ये माता, ये आसक्ति यदि साधु पुरुषों के साथ में हो जाए, संत महापुरुषों के साथ में संग हो जाए ये आसक्ति, तो ये आसक्ति मुक्ति प्रदान कर जाती है। देखो आसक्ति तो करनी है,
ये मन है, ये कहीं ना कहीं अटैचमेंट तो करेगा, ये रहेगा ही नहीं। यदि ये मन का आसक्ति साधु पुरुषों के साथ में हो जाए, साधु संग हो जाए, तो मुक्ति का द्वार खोल देगी। और यही आसक्ति यदि संसार के विषय और वस्तुओं के साथ में होगी तो अछेद्य बंधन होगी। इसलिए कबीरदास जी ने कहा, संगड़ो कर जे निर्मल संत रो मारी, संगड़ो कर